ओम प्रारंभ। ईश्वर साकार है या निराकार? ईश्वर साकार रूप में मेरे अंदर है और निराकार रूप में मेरे शरीर के बाहर है। यह बात मेरे लिए ही नहीं अपितु जगत के सभी जीवों पर लागू होता है। ईश्वर साकार है या निराकार, इस विषय पर बहुत विवाद रहा है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर तो है ही नहीं यह मानते हैं, परंतु वैज्ञानिक में भी है वालों की संख्या ज़्यादा है, नहीं वालों की संख्या कम है। यदि मुझसे पूछा जाए यही बात, तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली है, निश्चित ही है। तो समझना है आपको, ईश्वर है तो कैसे है, साकार है या निराकार है, या है ही नहीं। जो है कहता है वह मेरे साथ आ गए, जो निराकार है कहता है वो भी मेरे साथ आ गए, जो है ही नहीं कहता है वह भी मेरे साथ आ गए। कैसे मानते हो तो तकलीफ़ है, यदि जान जाते हो कोई तकलीफ़ नहीं। यहाँ पूरा खेल मानने का है, यदि जान जाओ तो पूरी ही परेशानी खत्म। तो मैं जान गया, साकार में मेरे अंदर बैठा है, निराकार में मेरे बाहर बैठा है और साकार में भी मेरे बाहर बैठा है। तुम कौन हो, साकार न कि निराकार हो? निराकार तुम्हारे और मेरे अंदर बैठा है, वही ओम है जो है ही नहीं कह रहा है। वह भी एक बात तो मान रहा है कि नहीं है। ओम शांति। साकार भी मेरे अंदर है और निराकार भी मेरे अंदर है। साकार में जो दिख रहा है वह है और निराकार में जो मैं बोल रहा हूँ वह है। यह मेरे अंदर नहीं बल्कि आपके अंदर भी है। मेरे अंदर बैठा है वह कौन है, यह मैं जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बैठा है वह कौन है। इसलिए मैं तुम्हारे अंदर बैठा है उसे मैं अपनी नज़र से देखता हूँ, परंतु आप मुझे मेरी नज़र से नहीं देख पाते, क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं। इसलिए आप मुझे अपनी नज़र से देखते हैं। उसमें मैं सामान्य मनुष्य दिखाई देता हूँ, पर मैं आपके अंदर बैठा है वह ईश्वर है, यह मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आपको ईश्वर की नज़र से देखता हूँ। बस अंतर दोनों में यही है, बाकी कोई अंतर है ही नहीं। मैं ईश्वर को जानता हूँ, आप ईश्वर को मानते हो।